शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप माशाल्लाह मेमन लीडरशिप फोरम यूएई के चेयरमैन हैं, आडवाणी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और सेविंग होम के सीईओ हैं। और आपकी खिदमत अब माशाल्लाह मेडिकल कैंप और एजुकेशन में इतनी हो गई है कि अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह आप एक ऐसे गरीब इलाके में आए हैं, जैसे आप एंटर भी हुए हैं और आपने देखा होगा कि किस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। ना यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम है, ना यहाँ पर सेहत का इंतज़ाम है, तालीम का भी इस इलाके में इंतज़ाम नहीं है, तालीमी शऊर भी लोगों में नहीं नज़र आ रहा। यहाँ तक कि यहाँ के लोग अभी तक बंगाली ही ज़बान में बात करते हैं। क्या कहेंगे यहाँ का माहौल देख कर? देखें, आज जो इस इलाके में आए तो काफ़ी, यानी वो कहते हैं ना कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। सोचा नहीं था ऐसा भी है इस इलाके में। यहाँ आना ही इतना मुश्किल है, तो क्या कहें, जिस जगह पे आना इतना मुश्किल और जब आने के बाद देखते हैं तो आसपास इतनी रेसिडेंस है, इतने लोग रह रहे हैं, तो मतलब क्या है, बाज़ बार ऐसा होता है आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, आप क्या बयान करें। काफ़ी नीडी इलाका है, हर किस्म के हमारे पास मेडिसन भी बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता शॉर्ट हो, और काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया है। लेकिन इस इलाके को चॉइस किया है, मेरी टीम की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। फैसल मारकाटिया, सलीम मारकाटिया, सलीम लस्करिया, नासिर लेरा, यूसुफ गार्डिट, मोहम्मद अमीन, और जो टीम ने अरेंज की है, इतनी मेहनत की है, इसके ऊपर नज़र आ रहा है इतना डिज़र्विंग एरिया है, कोई सोच नहीं सकता कि अब क्या कहें। जैसे आपने कहा, हर किस्म की यहाँ प्रॉब्लम है। ऐसा इलाका चॉइस करना बहुत, और इस तरह की जगहों पे आना मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जिसको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, जिसके पास जितने वसाइल अपनी कैपेसिटी में करे, क्योंकि बहुत हालात ख़राब है। अगर आप एक आदमी की भी सपोर्ट कर सकते हो वो भी करें, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। अगर किसी की एक आदमी को सपोर्ट करने की कैपेसिटी है वो एक को करें, जिसकी 10 की कैपेसिटी है 10 को करें, 50 की है 50 को करें, 100 की करें, हर किसी को करना चाहिए। और आप एक और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, खुद इन्वॉल्व होकर करें। जब आप खुद इन्वॉल्व होते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कि क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में करना चाहिए। मैं अपने मेरे पास जो वसाइल है मैं उसे किस तरह बरूकाल लाऊँ, उसको किस तरह यूज़ करूँ। और जब तक आप खुद इन्वॉल्व होते हैं आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपको पता चलता है कि किस तरह लेकर चलें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर किसी से कि थोड़ा बहुत खुद भी इन्वॉल्व हो और देखें, बहुत हालात ख़राब हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए। आडवाणी साहब, इस बारे में क्या कहेंगे कि वसाइल कम और मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या मशवरा देंगे लोगों को कि क्या करें? देखिए, वसाइल हैं, लेकिन वसाइल मखसूस लोगों के हाथ में हैं। लेकिन अब वो उनको अब सोचना चाहिए कि अल्लाह ने उतने वसाइल दिए हैं तो अपने वसाइल लोगों तक पहुंचाएं, उनको फ़ायदा पहुंचाएं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। ये तो समझो हम ट्रेवल कर रहे हैं, गुजर रहे हैं एक जगह से, तो जहाँ जाना है हमको उसके लिए बंदोबस्त करें। अच्छा चांस है, आप लोग सब आएँ, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो सपोर्ट करें लोगों को। माशाल्लाह आडवाणी साहब, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है आपने ऐसे लोगों के लिए कि जो अपने वसाइल दबा के बैठे हैं और उसको बरोए कार नहीं ला रहे, अगर ला सकते हैं नहीं ला रहे। ऐसे में आडवाणी फाउंडेशन, सेविंग होम, इनकी काविशें लाई के तहसीन है। और मज़ीद अभी नए कोई किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे आप आवाम को? बस हम लोग तो, मैं तो यही मेडिकल में सेहत के ऊपर एजुकेशन पे काम करता रहूँगा। और बाकी ऐसा नहीं है कि सबने दबा के रखे हैं वसाइल, लोग बहुत काम कर रहे हैं, लोग बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग बहुत काम कर रहे हैं। मेरी कम्युनिटी के लोग तो बहुत काम कर रहे हैं, मेरे जहाँ तक मेरे अंदाज़ा है, और भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ खुद भी इन्वॉल्व हों, देखें, और भी आएँ जो नहीं आ रहे, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर उनको भी मौका मिले यहाँ आएँ, इस तरह के काम में हिस्सा लें, क्योंकि वहाँ ऐसा चांस तो नहीं है, नहीं यहाँ मिलता है, उसको अवेल करें। कैंप में हमने जो ये दूसरा कैंप लगाया है इकबाल अडवाणी के ताउन से, और इकबाल अडवाणी साहब को मैं दुआ दूंगा कि ये इसी तरह हर महीने अपना कैंप लगाते रहें, खुद मॉनिटर करते हैं, खुद आते हैं और ख़ुद इसकी जो है ना देखभाल करते हैं। मैं यहाँ पे मतलब ये कहूँगा कि सुबह से जो है ना रस लगा हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक 600 मरीज़ तो हमने मतलब जो है ना देख चुके हैं। यहाँ पे मेडिसिन फ्री है, आँखों का इलाज फ्री है, यहाँ ब्लड प्रेशर, बीपी, आपका शुगर और हर चीज़ यहाँ पे मेडिसिन और हर चीज़ मेडिकल जो है ना हमने फ्री रखा है। और यहाँ पे जो है यूसुफ गार्ली की पूरी टीम है, नासिर लेरा साहब हैं और मीडिया की पूरी टीम है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सब मिलजुल के ताउन करते हैं और अल्लाह हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम इसी तरह लोगों की खिदमतें करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ खिदमत करनी है, खिदमत का जज्बा सब लोगों में आ जाए, यही हमारी कोशिश है। आप खुद देख लो, आपका इलाका, अपने आँखों के कतरे कितने महंगे हैं, लोग आ नहीं रहे। आपकी भी आँख सूजी हुई है, लोगों की, दूसरों की भी आँखें सूजी हुई हैं, और यहाँ पे खारिश का मतलब इतना है जिसकी कोई इंतहा नहीं।
इकबाल भाई के ताउन से और हम सब लोगों की टीम की ताउन से सबका शुक्रिया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए और सब लोगों का काम बेहतर तरीके से हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह खारिश के इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस बीमारी पे काबू पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल तोराबी। आजकल की इस पुरफितन दौर में जबकि ज़रूरियाती ज़िंदगी इतना मुश्किल हो गया कि लोगों को बुनियादी ज़रूरतें मैसर नहीं हैं, तो ऐसे वक्त में इलाज मुआवजा तो कहाँ रह गया। लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ इकबाल अडवाणी साहब का, जिनकी अनथक कोशिशों से ये मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। और ख़ासकर ऐसे इलाके में, ऐसे पसमानदा इलाके में जहाँ गुर्बत ही गुर्बत है और हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन फ़िल वक्त पहला इकदाम उठाया गया। और ये इस साल का दूसरा कैंप है इकबाल अडवाणी साहब की तरफ से। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनकी पूरी टीम का, यूसुफ गाडिड साहब का, अल्लामा कारी फरीदुद्दीन साहब का, इस चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं देख रहा हूँ बड़ी कसीर तादाद इस कैंप से फ़ायदा उठा रही है। फ्री मेडिकल कैंप है, अद्वियात भी फ्री है। और आजकल के इस दौर में, महंगाई के दौर में, जहाँ इलाज के लिए 500-1000 रुपये निकालना नामुमकिन सी बात है, अच्छे से अच्छा आदमी भी अपना इलाज नहीं करा सकता, तो ये गरीब गुरबा, इनको इस कैंप से बड़ा फ़ायदा हो रहा है। मैं पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ासकर अपील करूँगा इकबाल अडवाणी साहब से कि ऐसे कैंप हर कॉलोनी में जहाँ गरीब तबका रहता है लगाया करें, ताकि ये सारे इससे फैज़याब हों। अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह मारीपुर में मच्छर कॉलोनी के अंदर इकबाल अडवाणी फाउंडेशन की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें माशाल्लाह अब तक 750 पेशेंट मुस्तफ़िद हो चुके हैं। मैं इकबाल अडवाणी साहब का, सलीम भाई का, नासिर लहरा साहब का और मीडिया की टीम का, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस पसमानदा इलाके में जितनी ज़रूरत है इससे कई गुना बढ़ के काम हो रहा है। सब हजरात से ये दरख्वास्त है कि इस इलाके को फोकस रखें। ये कराची का इलाका है, पाकिस्तान का ही है, एक शहर कराची है, उसका ही इलाका है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ और मैं फिर इकबाल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमीन है और मैं ये इकबाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इन्होंने तीसरा कैंप लगाया। इतना बड़ा मेगा कैंप कहलाता है ये, जहाँ पे तकरीबन 600 मरीज़ तो अभी तक मैं खुद नंबर बांट चुका हूँ और मज़ीद और मरीज़ आए हुए हैं जो नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। इतना रश है, पीछे आप देख सकते हैं चारों तरफ। मैं इकबाल भाई का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये महीने में एक कैंप तो यहाँ कर ही लेते हैं इस इलाके में। इधर माशाल्लाह इधर मेडिकल लगा हुआ है माशाल्लाह, मोहम्मद कॉलोनी मदीना चौक पे माशाल्लाह इकबाल भाई ने इतना खुशी से मेडिकल लगाया है माशाल्लाह। हम लोग का गरीब बच्चों लोग का मुताबिर कर रहा है माशाल्लाह। सुभान उसका अमर को हम लोग को हिफाजत फरमा। इधर माशाल्लाह हर चीज़ महंगा है, डॉक्टर के पास भी 1000 से कुछ भी नहीं होता माशाल्लाह। इधर मेडिकल लगा हुआ है गरीब के लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये दवाई छाने आया, वो डॉक्टर के पास आया, वो तो बाद बिजली से आया, ये तो गैस में से आया। हमारे यहाँ हमारे इलाका बस बहुत गरीब है और हम लिहाज हम वो करते हैं कि हमारे मदद करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे गरीब बहुत बीमार से मतलब वो बीमार से पड़े हुए इलाज कर नहीं सकते और हर गली हर मोहल्ला बहुत गंदा है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो हम लिहाजा हम ये गुजारिश है कि आप गैस का और बिजली का बहुत तंगी है और हम अपने कमाई में गुजारा कर नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए तावन करें। अल्लाह बोले रे बहुत अच्छा हम गुजरे ज़बरदस्त माने आ रहा दवाई औषध बिजनेस तो फायर सोलत माने गन्नाला का बोल नहीं कि हम माशाल्लाह। लेकिन दवाई यही मिला मेरे को, दवाई जब मैदा खराब थी, मैदे का अंदर कमजोरी है, कमजोरी है। तो माशाल्लाह कैंप सोई लगाइए, दवाई वगैरह सब मिले, इलाज और